जानकारी ईरान युद्ध से जुड़ी हुई, जहां ईरान के यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेने की तैयारी की जा रही है। देखिए, ईरान में स्पेशल फोर्स भेजने की तैयारी है। यूएस इजराइल स्पेशल फोर्स भेजने पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जंग के बाद ऑपरेशन किया जा सकता है। ईरान के 60% यूरेनियम को खतरा बताया जा रहा है और ऐसे में यूएस और इजराइल ईरान के 450 किलो यूरेनियम भंडार पर नजर बनाए हुए हैं। जंग के बाद में कब्जे की तैयारी और ऐसे में यूरेनियम भंडार को ही निशाना बनाने की तैयारी यूएस और इजराइल की तरफ से की गई है। ईरान में स्पेशल फोर्सेस भेजने की तैयारी की जा रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां यूएस इजराइल स्पेशल फोर्स भेजने पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जंग के बाद ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है और ऐसे में ईरान के 7% यूरेनियम को खतरा बताया जा रहा है। ये ऑपरेशन, ये जो 60% यूरेनियम ईरान के पास है, उसके लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यूएस इजराइल ईरान के 450 किलो यूरेनियम भंडार पर नजर बनाए हुए हैं। और महायुद्ध की लपटों के बीच में एक सीक्रेट रिपोर्ट ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। खुलासा हुआ है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए एक बेहद खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेने के लिए एक स्पेशल फोर्स भेजने की योजना पर चर्चा हुई, यानी कि कमांडोज सीधे ईरान की जमीन पर उतरकर परमाणु सामग्री को कब्जे में लेंगे या फिर उसे नष्ट कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि पूरे युद्ध की दिशा बदल देने वाला कदम हो सकता है। क्या ईरान में होने वाला है सीक्रेट ऑपरेशन? क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका इजराइल कब्जा करने वाले हैं? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये ईरान के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जिस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर ईरान अमेरिका और इजराइल से भिड़ चुका है, उसी योजना को तहस नहस करने के लिए एक सीक्रेट प्लान तैयार किया गया है, जिसका मकसद ईरान के इरादों को मटिया मेट करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम 60% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। परमाणु विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस यूरेनियम को आगे प्रोसेस किया जाए तो कुछ ही हफ्तों में इसे 90% वेपन ग्रेड स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। यही स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी माना जाता है। अनुमान के लिए अगर पूरा स्टॉक 90% तक समृद्ध हो जाए तो इससे करीब 10 से 11 परमाणु बम बनाने लायक सामग्री तैयार हो सकती है। इसी वजह से ये भंडार अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा माना जा रहा है। बताया जाता है कि ईरान का यूरेनियम कई परमाणु ठिकानों में रखा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा इस्फहान परमाणु केंद्र की भूमिगत सुरंगों में मौजूद बताया जाता है। इसके अलावा फोर्डो नतांज में भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है। फोर्डो पहाड़ों के अंदर गहराई में बना हुआ है और इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में गिना जाता है। नतांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र रहा है, जहां हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगाई गई थी। इन सभी ठिकानों को भारी बंकर, कंक्रीट शील और सुरंगों से सुरक्षित बनाया गया है, जिससे इन्हें सामान्य हमलों में नष्ट करना बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन ईरान की इसी योजना पर शिकंजा कसने की तैयारी है, लेकिन ये कैसे होगा, इसे भी समझना जरूरी है। प्लान के मुताबिक अमेरिकी रणनीति में एक विकल्प ये है कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को सीधे ईरान भेजा जाए। ये कमांडो यूनिट्स अंडरग्राउंड ठिकानों तक पहुंचकर यूरेनियम पर फिजिकल कंट्रोल हासिल करें। इस ऑपरेशन में सैन्य कमांडो के साथ परमाणु वैज्ञानिकों की टीम भी शामिल हो सकती है। उनका काम होगा या तो यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना या फिर वहीं पर उसे डायल्यूट कर देना, ताकि उससे परमाणु हथियार न बनाया जा सके। ऐसे मिशन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भी मदद ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले ईरान की सैन्य क्षमता को काफी कमजोर करना जरूरी माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। सीक्रेट रिपोर्ट का दावा है कि व्हाइट हाउस में युद्ध शुरू होने से पहले ही कई विकल्पों की लिस्ट दी गई थी, जिनमें ये ऑपरेशन भी शामिल था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यूरेनियम की सटीक जगह क्या है और वहां तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि कई ठिकाने अब हमलों के बाद मलबे और बंद सुरंगों के नीचे दबे बताए जा रहे हैं। अगर इन्हें सुरक्षित करने का फैसला लिया गया
तो ये मिशन बेहद जोखिम भरा होगा और युद्ध के बीच जमीन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ परमाणु सामग्री का सवाल नहीं बल्कि पूरे युद्ध का निर्णायक मोड़ बन सकता है। अगर अमेरिका या इजराइल की स्पेशल फोर्स ईरान की जमीन पर उतरती है तो ये सीधे ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी, जिसका जवाब ईरान क्षेत्रीय युद्ध के रूप में दे सकता है। दूसरी तरफ वाशिंगटन और तेल अवीव का तर्क है कि अगर यूरेनियम को अभी सुरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में ईरान परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में पहुंच सकता है। यानी ये सीक्रेट योजना के पीछे असली सवाल यही है, क्या दुनिया एक और बहुत बड़े युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? Oh my God. Oh Jesus. अब दुनिया के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जिस सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं उसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। समझिए इसे। ईरान का यूरेनियम क्यों इतना बड़ा खतरा माना जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस उसके लिए भेजी जाए। ईरान के पास करीब 450 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है। अगर इसे 90% तक शुद्ध किया जाए तो इससे लगभग 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब इसीलिए यूएसए और इजराइल इसे दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं और इसीलिए इस पर निशाना बनाए हुए हैं। अब सीक्रेट प्लान क्या है ये भी समझिए। सीक्रेट प्लान ये है कि युद्ध के बाद स्पेशल फोर्स भेजकर ईरान के न्यूक्लियर स्टॉक को कब्जे में लिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। ये मिशन अमेरिका या फिर इजराइल कमांडो कर सकते हैं और इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। अब पहला बड़ा ठिकाना क्या हो सकता है, यानी कि कहां पर निशाना बनाया जा सकता है। पहला हो सकता है इस्फहान। ये इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर सेंटर है, ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च और प्रोसेसिंग सेंटर है। यहाँ पर यूरेनियम को गैस में बदला जाता है जिसे बाद में एनरिच किया जाता है। यानी कि माना जाता है कि ज्यादातर 60% यूरेनियम यहीं पर टनल में रखा हुआ है और इसलिए यह हो सकता है पहला ठिकाना। अब इस्फहान में समस्या क्या है? ये जो पूरा परिसर है ये अंडरग्राउंड टनल और बंकर में बना हुआ है, यानी कि जमीन से नीचे। अब पिछले और इस बार के युद्ध के दौरान हमलों से कई जगह मलबा गिर गया और इसीलिए अभी वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल बताया जा रहा है। अब ऐसे में इस्फहान के बाद में दूसरा ठिकाना हो सकता है फॉर्डो प्लांट। ये ईरान का सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट माना जाता है। अब ऐसे में पहाड़ के अंदर लगभग 80 से 90 मीटर गहराई में इसे बनाया गया है। यहाँ पर यूरेनियम को एक हाई लेवल तक एनरिच किया जाता है और इसीलिए यह हो सकता है दूसरा ठिकाना इन यूएस और इजरायली स्पेशल फोर्सेस का। फौजों क्यों खतरनाक माना जाता है? देखिए, फौजों खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इतना गहरा है कि सामान्य बम इसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकते और इसी वजह से अमेरिका को यहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन करने की बात सोचनी पड़ रही है और स्पेशल ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने की बात सोच रहे हैं, इस पे जिक्र कर रहे हैं। तीसरा ठिकाना नातांज न्यूक्लियर साइट, यानी ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर। यहाँ पे हजारों सेंट्रीफ्यूजर मशीनें लगाई गई थी और यहाँ पे इन्हीं मशीनों से यूरेनियम को धीरे धीरे शुद्ध किया जाता है। अब ऐसे में नातांज पर पहले भी हमले हुए। युद्ध के शुरुआती दिनों में अमेरिका और इजराइल ने यहाँ पे पहले भी एयर स्ट्राइक की है और कहा जाता है कि इन हमलों का मकसद टनल के रास्ते को बंद करना था ताकि यूरेनियम बाहर लाया ही ना जा सके। अब कुल मिला के ये मिशन किया कैसे जाएगा? अगर ऑपरेशन किया जाता है, स्पेशल फोर्सेस भेजी जाती है, तो इसमें कौन शामिल हो सकते हैं? ये देखिए, स्पेशल फोर्सेस कमांडोस, साथ ही साथ में न्यूक्लियर वैज्ञानिक। संभव है कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हों। इन स्पेशल फोर्सेस में भेजने के लिए दो विकल्प हैं, यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाना या फिर यूरेनियम को वहीं पर खत्म कर देना, नष्ट कर देना, निष्क्रिय कर देना। ये दो ऑप्शंस हैं। अब देखिए, जमीन पर बड़ी जंग नहीं होगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जो सीक्रेट प्लान के मुताबिक वो ये है कि जमीन पर बड़ी जंग नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक ये फुल स्केल जमीनी युद्ध नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे सीक्रेट ऑपरेशंस होंगे जिनका लक्ष्य सिर्फ यूरेनियम और न्यूक्लियर साइट्स को सुरक्षित करना होगा ताकि इसे बाहर न लाया जा सके और कोई विस्फोट ना हो सके। और देखिए, युद्ध के बीच ईरान पर बरसे डोनाल्ड ट्रंप, बड़ी जानकारी सामने आई। जहां डोनाल्ड ट्रंप के बरसने की जानकारी सामने आई, एक बार फिर से गुस्सा उनका उबाल मार रहा है। ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर मिसाइल्स और ड्रोन खत्म किए जा चुके हैं। अब ईरान पर न सेना है न ही हथियार है, ये ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। ट्रंप ने कहा कि यूएस और इजराइल के हमलों में ईरान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।